हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम is made up of, it is made up of nerves. It is made up of nerves which are connected with either receptor cell, or effector cell, that is called PNS। जो PNS है उसमें नर्व्स आती हैं और ये जो नर्व्स हैं ये जुड़ी हुई हैं किसके साथ, या तो रिसेप्टर सेल के साथ या फिर इफेक्टर सेल के साथ। जो रिसेप्टर सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर सेंसरी ऑर्गन्स। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो जो ये नर्व्स हैं मेनली 3 टाइप की नर्व्स होती हैं। पहली है क्रेनियल नर्व्स, सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स, थर्ड वन इज विसरल नर्व्स। जो फर्स्ट आती हैं इसमें हमारी दैट इज क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, दीज नर्व्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। कहां से अराइज होती हैं? ये ब्रेन से अराइज होती हैं। दीज आर 12 पेयर्स। कितने हैं ये? 12 पेयर्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड these are present in head region। कौन से रीजन में प्रेजेंट है? ये हेड रीजन में प्रेजेंट है। जो सेकंड है स्पाइनल नर्व्स, these arise from spinal cord and their number is 62, occur as 31 pairs। ओके, इनमें जो सर्वाइकल नर्व्स होंगी, सर्वाइकल नर्व्स होती हैं 8, थोरैसिक, जो थोरैसिक वर्टिब्रे से अराइज हैं उनका नंबर होता है 12। तीसरा लिम्बर, वर्टिब्रे से अराइज होने वाली लिम्बर नर्व्स, उनका नंबर होता है 5। देन सैक्रल नर्व्स का नंबर भी होता है 5। एंड कोकिगियल नर्व्स का नंबर होता है 1। ओके, जो विसरल नर्व्स हैं दीज आर अटैच्ड विद internal organs and regulate their functioning। उनकी फंक्शनिंग को क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये कहां पे प्रेजेंट हैं? दीज आर प्रेजेंट इन ऑल ओवर बॉडी एक्सेप्ट हेड। किसको छोड़कर? हेड को छोड़कर। ओके, सेकंड इसमें आएगा हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। क्या आएगा इसमें? आगे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। जो नर्व्स हैं स्पेशली सेंसरी नर्व्स, दे रिसीव्स द स्टिमुलस। ओके, जो ये नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स एज वेल एज स्पाइनल नर्व्स, कैसा नेचर है इनका? these nerves are
nerves are mixed nerves. ये नर्व्स कैसी हैं? मिक्स्ड नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स भी और स्पेनियल नर्व्स भी. ओके, दे एक्ट एज मिक्स्ड नर्व, बोथ सेंसरी नर्व्स, दोनों तरीके से एक्ट करती हैं, सेंसरी नर्व्स के तरीके से एज वेल एज मोटर नर्व्स के तरीके से. जो सेंसरी नर्व्स है ये क्या करती हैं? ब्रिंग मैसेज या हम यहां पर लिख देते हैं इंपल्स टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इंपल्स को लेकर आती हैं. और जो मोटर नर्व्स हैं वो क्या करती हैं? टेक्स अवे इंपल्स फ्रॉम CNS टू अफेक्टर ऑर्गन. कहां तक लेके जाती हैं ये? अफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाती हैं. ओके, देन डेफिनेशन हमारी आती है यहां पे रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन इट इज सडन automatic response produced in the body against, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट ए स्टिमुलस. उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, without the will of that organism, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे. ओके, क्या मैकेनिज्म है? मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, तो यहां पे क्या क्या है? फर्स्ट, रिसेप्टर्स. ओके, रिसेप्टर रिसीव करेंगे स्टिमुलस को और मैसेज भेजेंगे किसके पास? CNS के पास. किसके पास भेजेंगे? CNS. अगर ये डायरेक्ट ब्रेन के पास भेज रहा है, क्योंकि ब्रेन CNS का पार्ट है, किसकी हेल्प से? फर्स्ट पार्ट हुआ रिसेप्टर, सेकंड सेंसरी नर्व. सेकंड कौन सा यहां पे? सेंसरी नर्व. थर्ड पार्ट क्या हुआ इसमें? ब्रेन. अब ब्रेन उस इंपल्स के ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा, थिंक करेगा, और फिर विद द हेल्प ऑफ फोर्थ मोटर नर्व्स की हेल्प से मैसेज भेजेगा. कहां पे? अफेक्टर ऑर्गन तक. कहां तक मैसेज भेजेगा? अफेक्टर ऑर्गन तक. ओके, तो जब ब्रेन इन्वॉल्व है किसी रिफ्लेक्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सेरिब्रल रिफ्लेक्स. उसे हम क्या कहेंगे? सेरिब्रल रिफ्लेक्स. ओके, व्हेन रिफ्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन. ओके, सेकंड क्या हो जाएगा यहां पे? सेकंड हो जाएगा स्पाइनल रिफ्लेक्स. सेकंड क्या हो जाएगा? स्पाइनल रिफ्लेक्स. और स्पाइनल रिफ्लेक्स के केस में क्या होगा? वही फर्स्ट रिसेप्टर रिसीव करेगा स्टिमुलस को, मैसेज भेजेगा किसकी हेल्प से? सेंसरी नर्व की हेल्प से. किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड. किसके पास मैसेज भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास. और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज मोटर नर्व्स की हेल्प से. मोटर नर्व्स फोर्थ पार्ट हुआ, किधर तक आएगा? अफेक्टर ऑर्गन तक. फिफ्थ, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. व्हेन इन रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व. ओके, सेरिब्रल रिफ्लेक्स का एग्जांपल करते हैं हम. व्हेन वी एंटर इन ए डार्क रूम.
जब हम एंटर करते हैं किसी डार्क रूम में, वहाँ पे अंधेरा है, तो जो प्यूपिल है हमारी उसका साइज बढ़ जाएगा, और ताकि मैक्सिमम लाइट एंटर कर सके हमारी आईज के अंदर और वहाँ जो अंधेरे में चीज़ें हैं वो हमें दिखाई दे सकें। और यहाँ पे कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? रॉड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी आई के। ओके, सेकंड, जब हम स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन वी टच ए हॉट यूटेंसिल, hot utensil is touched unintentionally। जब हम अनइंटेंशनली किसी हॉट यूटेंसिल को टच कर लेते हैं तो हम वहां से फटाफट अपना हाथ हटा लेंगे। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स। ओके, फिर इसमें जो है रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, जो रिफ्लेक्स आर्क है वो क्या है? दैट इज द पाथ फॉलोड, इट इज द पाथ फॉलोड बाय ए रिस्पॉन्स, पाथ फॉलोड बाय ए रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, और यहां पे होता क्या है, जो ये मोटर नर्व्स हैं, कैसे, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ मसल एक्शन, किस तरीके से जो मसल हैं वो एक्ट करेंगी। मोटर नर्व की हेल्प से मैसेज आएगा किसके पास? मसल्स तक। और मसल्स में जो प्रोटीन्स हैं, दो तरीके की प्रोटीन होती हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। इनमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ दीज प्रोटीन्स, रीअरेंजमेंट होगा इन प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से रिजल्ट्स इनटू टुक अवे ऑफ हैंड, टुक अवे ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट यूटेंसिल, हॉट यूटेंसिल से हम अपने हाथ को क्या करेंगे? वहां से हम उसे अलग ले जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये किसके बारे में था? रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं। क्या यूज है रिफ्लेक्स एक्शन का? ये ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है, किससे? किसी भी तरह के डेंजर से। अगर हम किसी डेंजर के कांटेक्ट में अनइंटेंशनली आ जाते हैं तो हमारी बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन की हेल्प से अपने आप को उस समय प्रोटेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू।